हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ फोकस में। आज क्लास 10th मैथ में हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले हमने आपको बता रखा है कि द्विघात समीकरण बोलते किसको हैं। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसका हमने विभक्तिकार निकाला था d, जिसको डिनोट करते हैं d से, और d की वैल्यू हमने बताया था आपको b² माइनस 4ac। और इस विभक्तिकार के कुछ प्रॉपर्टी थे, उस प्रॉपर्टी को भी हमने आपको बताया था कि अगर जो d की वैल्यू d अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे, और d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो मूल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसके मूल अगर जो अल्फ़ा बीटा हों तो इस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाला था अल्फ़ा इज इक्वल टू, या मूल कह लिया जाए, -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और बीटा की वैल्यू हमने निकाला था -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये दो हमने निकाला था अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। और हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि अगर जो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें अल्फ़ा प्लस मूलों का योग क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा, ये भी हमने निकाल लिया था। तो हम लोग देखते हैं कि मूलों का योगफल होता क्या है, निकालते हैं यहाँ से। तो मूलों का योग क्या होगा देखते हैं। मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा -b और प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दोनों का एलसीएम सेम है, जोड़ लिया जाए। तो दोनों का एलसीएम सेम है, जोड़ेंगे ये हो जाएगा -b और -b माइनस 2b, और ये हो गया प्लस, और ये हो गया आपका माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा यह नीचे 2a। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, यह हो गया -b/a। यानी यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b क्या है आपका, x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है x का गुणांक डिवाइडेड बाई a क्या है, x² का गुणांक। तो नीचे लिख सकते हैं x² का गुणांक। ये हो गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। ऐसे ही हम लोग निकालने हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा। मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल भी वैसे ही निकालेंगे, अल्फ़ा और बीटा का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको मिलेगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। यह हो जाएगा कांस्टेंट, और डिवाइडेड बाई x² का गुणांक, यह हो जाएगा c/a। या इसी को लिख सकते हैं अचर पद या फिर कांस्टेंट डिवाइडेड बाई x² का गुणांक, x² का गुणांक। यह हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण बनाना
जबकि मूल दिए हों, मूल दिए हों, मूल दिए हों, मूल क्या दिए हों, अल्फा और बीटा दिए हों, तब द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे? तो इसका फार्मूला होता है x माइनस पहला मूल अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा दूसरा मूल इज इक्वल टू 0। इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस बीटा इंटू एक्स, इसका इसमें गुणा माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स, और इसका प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन x है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, और इन दोनों को लिख सकते हैं ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ध्यान से आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण बनाना, जबकि उनके मूल दिए हों तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यही हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है यदि मूल 1 और 2 हों तो द्विघात समीकरण निकालिए। द्विघात समीकरण बताएं। कैसे बताएंगे? तो यही सेम बेसिक फार्मूला हमारे पास है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है? अल्फ़ा है आपका 1 और बीटा है 2, तो मूलों का योग 1 प्लस 2 हो जाएगा इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? एक्स स्क्वायर माइनस ये मूलों का योग यानी 1 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा जो दिया है ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल 2 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। कब? जब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 दिया है, बीटा इज इक्वल टू 2 दिया है। फार्मूले में इस फार्मूले में रखेंगे, इक्वेशन हमें मिल जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, डी निकालिए। कब? जब 3x स्क्वायर प्लस 2x और -1 इज इक्वल टू 0। तो डी का, इसमें डी का मान निकाला जाए। दिया हुआ क्वेश्चन आपको 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें डी का मतलब क्या है? विभक्तिकर, और डी की वैल्यू होती क्या है? डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b का मान कितना है? 2, a का मान दिया है 3 और c का मान है -1। तो यहाँ विभक्तिकर निकाल लिया जाए। d इज इक्वल टू b का मान है 2 का स्क्वायर -4, a का मान है 3 और c का मान है -1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? 2 2 जा 4 माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 3 12। ये हो जाएगा डी का मान यहाँ से 16। और यहाँ से एक चीज़ और भी निकाल सकते हैं, डी क्या? यहाँ से डी ग्रेटर देन 0 है, तो मूल क्या होंगे? वास्तविक एवं असमान होंगे, असमान। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मूल निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे मूल? तो हम लोग को देखा फार्मूला क्या देखा? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान आपको दिया हुआ है -3, a का मान आपके पास है 1 और c का मान दिया है 2। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे b इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 2 दिया है।
फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है फार्मूला, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से b की वैल्यू दिया हुआ है -3 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू दिया हुआ है 1 और c की वैल्यू है 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 3 3 जा 9 और -4 2 जा 8 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी d की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई। इसका मतलब ये है कि मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण में k के वे मान ज्ञात कीजिए जिन्हें प्रतिस्थापित करने पर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हों। तो मूल वास्तविक होने के लिए क्या होना चाहिए, d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपके पास, k का मान ज्ञात करें जबकि मूल क्या है, वास्तविक एवं समान है। तो आइए, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसमें कह रहा है k की वैल्यू फाइंड करिए कब, जब k का मान ज्ञात करें कब, जब मूल कैसे हो, वास्तविक एवं समान हो। तो वास्तविक एवं समान होने के लिए हमारा कंडीशन क्या है कि इसका विविक्तिकर क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। या d की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कर देंगे। वास्तविक एवं समान है, समान मतलब बराबर है। तो b का मान कितना दिया है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर माइनस यह हो जाएगा 4, a का मान दिया हुआ है k और c का मान दिया है 1 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0 या 4k इज इक्वल टू 16 या k इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ये हो गया k। अगर जो k की वैल्यू यहाँ पे 4 रखा जाए तो उसके लिए यह समीकरण जो दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कैसा होगा, वास्तविक एवं समान होगा। ठीक है, समीकरण के मूलों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ है, समीकरण के मूलों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन दिया है हमारे पास, टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 √3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है आपके पास। तो कह रहा है कि मूलों का योग निकालें और गुणनफल निकालें। मूल हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा होता है और बीटा। तो मूलों का योगफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने आपको क्या बताया है कि माइनस यक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, ये माइनस यक्स का गुणांक
यक्स का गुणांक कितना है 500√3 और डिवाइडेड बाई यक्स का गुणांक कितना है 2, तो यह हो जाएगा आपका मूलों का योगफल। मूलों का गुणनफल निकाल लिया जाए, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको हम लोग जानते हैं माइनस अचर पद, सॉरी ये प्लस होता है, अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा, अचर पद कितना है 6 और डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2 3 या 6, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया आपको 3। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सरसाइज के। अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, समीकरण के मूल हों तो निम्न के मान ज्ञात करें। समीकरण कौन सा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये समीकरण आपको दिया हुआ है। दिया है यदि अल्फ़ा बीटा समीकरण के मूल हों तो निम्न के मान ज्ञात करें। हमें मान निकालना है α² प्लस β² प्लस अल्फ़ा बीटा का। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया जाए, यह हो जाएगा -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा c/a, यह हो गया आपका c/a। इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं α² प्लस β² प्लस 2α बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा, इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत। एक अल्फ़ा बीटा हमने जोड़ दिया और एक अल्फ़ा बीटा घटा दिया, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं इसमें। ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये फार्मूला बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसको कर लिया जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकालें हम लोग, -b/a, यहाँ पे रख दिया जाए -b डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा कितना है c/a, इसको लिख दिया जाए c/a, यह हो जाएगा आपका b² डिवाइडेड बाई a² माइनस c/a, और यहाँ से दोनों का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा a², तो यह हो जाएगा आपका b² माइनस a इंटू c, यह हो जाएगा आपका α² प्लस β² प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।